Morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. All of you, good morning. A very, very good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? हम बहुत अच्छे. वेरी गुड. पढ़ाई चल रही है? बेटा? अच्छा, पढ़ाई के अलावा तुम लोग क्या सब करते हो बेटा? तुम लोगों की दिनचर्या क्या होती है? सारा दिन क्या करते हो पढ़ाई के अलावा? हम पेंटिंग भी करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड. आज हम क्राफ्ट और कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन. अच्छा, अच्छी बात है. हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे. हाँ, हम कंप्यूटर पे टाइपिंग सीखते हैं ना. अच्छा, वेरी गुड. हाँ तो बेटा, हम लोगों ने कल पत्र लेखन पढ़ लिया था, आवेदन पत्र भी और निमंत्रण पत्र भी. आज हम लोग, बेटा सभी बच्चे माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है आपके घर से, ठीक है? और आज हम लोग शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, जिसमें अस्मद, युष्मद और सर्व, इन तीनों शब्द रूप पर चर्चा करेंगे. तो अस्मद और युष्मद, सर्व, ये सब जो शब्द रूप है, ये कौन सा शब्द रूप है? सर्वनाम शब्द रूप है. कौन सा शब्द रूप है? सर्वनाम. हाँ हाँ. ऐसे तो और बाकी जो शब्द रूप सब हैं ज्यादा संज्ञा के हैं. तो बेटा एक बात बताइए, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे संज्ञा कहते हैं. वेरी गुड. किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव. हाँ, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव. के नाम को कहते हैं. हाँ, वेरी गुड. किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों की स्थान पे आने वाले आप लोगों ने बोल लिया? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम. हाँ, वेरी गुड. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन. जो शब्द संज्ञा के बदले आए, जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना? जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द रूप है, सर्वनाम है. जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, ये सब सर्वनाम है. तो इसी प्रकार शब्द रूप जो हैं, कुछ सर्वनाम शब्द रूप हैं जिसमें अस्मद, युष्मद, सर्व, किम, है ना? एतत्, तत्, यह. एतत् मीन्स यह, तत् मीन्स हाँ वह. तो ये सब सर्वनाम शब्द रूप हैं. तो आज हम लोग अस्मद, युष्मद और सर्व शब्द रूप पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अस्मद क्या है? अस्मद मीन्स मैं. अस्मद क्या क्या अर्थ हुआ? मैं, अहं, अहम, आवाम, वयम. इसका रूप कैसे चलता है बेटा? अहम, आवाम, वयम. हाँ, अस्मद मैं शब्द रूप है और ये उत्तम पुरुष है. अस्मद शब्द रूप जो है उत्तम पुरुष है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, सह तौते, है ना, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम. प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. तो प्रथम पुरुष में सह तौते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम. तो ये अस्मद जो है मैं शब्द रूप उत्तम पुरुष है ना? तो इसका ये सर्वनाम शब्द रूप है. तो ये कैसे इसका रूप चलता है, आइए हम लोग देखते हैं. जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. प्रथमा अहम, अहम, आवाम, वयम. अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स संस्कृत सर्चर पेज नंबर 46. मैम बुक ही नहीं है मैम. ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, मैं इसे लिख के आपको भेज दूंगी,
ठीक है, व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, स्नैप पे भी भेज दूंगी। ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ, तो बेटा जब मैं समझाऊं ना तो बीच में नहीं टोकिए, ठीक है, मैं शुरू में ही बोली थी। चलिए, अस्मत् शब्द रूप जो है ये सर्वनाम शब्द रूप है ना। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आता है। तो अस्मत् भी सर्वनाम शब्द रूप है। अस्मत् का अर्थ क्या हुआ? मैं। इसका रूप अहं। ये उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? सह तौते, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो ये उत्तम पुरुष है। तो देखो इसका हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में क्या होता है? अहम, द्विवचन आवाम, और बहुवचन वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। द्वितीया में मां, आवाम, अस्मान। तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयो, अस्माकम। और सप्तमी मई, आवयो, अस्मासु। तो ये प्रथमा क्या हुआ? विभक्ति हुई। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सब विभक्ति हो गई। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का भाव है ना, उसके संबंध काके की, रारेरी, और अधिकरण में पै पर। तो ये प्रथमा जो है, तो ये प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति में प्रथमा में क्या हो गया? अहम, आवाम, वयम। द्वितीया माम, आवाम, अस्मान। तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयो, अस्माकम। सप्तमी मई, आवयो, अस्मासु। इसका उच्चारण देखो कैसे करना है, इसी तरह से उच्चारण करना। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। इसमें संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। जैसे संज्ञा शब्दों में संबोधन होता है, जैसे हम लोग देव, राम, लता, तो इसमें संबोधन होता है ना, हे देव, हे देवो, हे देवा। लेकिन सर्वनाम शब्द रूप में संबोधन नहीं होता है। प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसके रूप चलते हैं, इसमें संबोधन नहीं होता है सर्वनाम में। तो अस्मद हम लोगों ने देख लिया। अस्मद का अर्थ हुआ मैं शब्द रूप है, ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, इसके बाद आओ बेटा युष्मत। युष्मत का क्या अर्थ होता है? आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। तुम। हाँ, तुम होता है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तुम। हाँ बेटा, तुम। युष्मत का अर्थ होता है तुम, और ये भी सर्वनाम शब्द रूप है। और ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। हाँ, त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष है। हाँ हाँ, तो इसका भी बेटा तीनों वचन में इसके रूप चलते हैं, और इसमें भी सप्तमी विभक्ति तक रूप चलेगा, क्योंकि युष्मत भी सर्वनाम शब्द रूप है और सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। तो प्रथमा एक वचन त्वम माने तुम, द्विवचन युवा माने तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, है ना। द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में क्या होगा बेटा? तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी तव, युवयो, युष्माकम। सप्तमी त्वयि, त्वयि, युवयो, युष्मासु। त्वयि, इसका उच्चारण देखो एक बार अच्छे से सुन लो, इसी तरह से उच्चारण करना। त्वम, युवाम, यूयम,
त्वां युवां युष्मान् त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः, जब विसर्ग होगा तो वयोः, युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। सप्तमी हो गया। और सर्वनाम शब्दों में जैसे युष्मद, अस्मद, सर्व, इन सब शब्दों के योग में शब्द रूप में सर्वनाम शब्द रूप में संबोधन नहीं होता है। तो अस्मद मीन्स मैं, है ना, ये जो है ये उत्तम पुरुष है। युष्मद मीन्स तुम, ये मध्यम पुरुष है। ये दोनों सर्वनाम शब्द रूप हैं। हाँ बोलिए। मैम ये क्लास 6 के बुक में था मैम, संस्कृत के बुक में। हाँ बेटा, यस मैम। हाँ ये तो बहुत इजी है, होगा ही, और आपके पिछले बुक में भी होगा, संस्कृत सहचर में भी है। 5 में भी था मैम। हाँ बेटा था, लेकिन हम लोग यही चीज रह जाता है बेटा, 5 से लेके 10th तक सब वही रहता है। इसलिए मैं कही हूँ ना संस्कृत सहचर आप लोग खरीदिए, उसमें थोड़ा विस्तृत हो जाता है, सिलेबस बढ़ जाता है बस। अब देखिए बेटा, और भी सर्वनाम शब्द रूप में, माइक बंद कर लीजिए। सर्वनाम शब्द रूप में आज हम लोग को पढ़ना है सर्व। सर्व का अर्थ क्या होता है? सभी। सर्व में सभी, सभी। और सर्व भी सर्वनाम शब्द रूप है, और इसका लेकिन सर्व का तीनों लिंगों में रूप चलता है। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग, और नपुंसक लिंग के लिए अलग। सर्व शब्द रूप भी सर्वनाम शब्द रूप है। सर्व शब्द रूप का अर्थ क्या हुआ? सब, सभी। और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, और आप लोग को तीनों लिंगों में पढ़ना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। आइए पहले हम लोग पुल्लिंग पढ़ें। एक वचन, द्विवचन, बेटा बातें नहीं, बहुवचन। हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है बेटा? स्कूल यूनिफॉर्म पहना कीजिए, ठीक है, अगले दिन से। मैम नहीं खरीदा। नहीं खरीदे हो? ठीक है, खरीद लेना बेटा, ठीक है। चलो बेटा, हाथ नीचे कीजिए। कौन हो? सुमित, हाथ नीचे कीजिए। हाँ चलिए, सर्व का पुल्लिंग शब्द रूप देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में क्या होगा? सर्वः, द्विवचन सर्वौ और बहुवचन सर्वे। द्वितीया सर्वम, सर्वौ, सर्वान्। बेटा सिट प्रॉपर्ली, ठीक से बैठिए सुमित। हाँ, तृतीया में सर्वेन, सर्वाभ्याम, सर्वैः। चतुर्थी सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। सप्तमी सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ठीक है, देखिए क्या हुआ। पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सर्वः, सर्वौ, सर्वे। सर्वम, सर्वौ, सर्वान्। सर्वेन, सर्वाभ्याम, सर्वैः। सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ये पुल्लिंग का हुआ। अब सर्व स्त्रीलिंग, तो सर्व के स्त्रीलिंग में इसका सर्वा रूप चलेगा। पुल्लिंग में सर्वः, सर्वौ, सर्वे, और स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा। जैसे हम लोग सह कभी क्या कहते हैं? सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में ताते, ता। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा। प्रथमा में द्वितीया सर्वाम, सर्वे, सर्वा। तृतीया सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः। चतुर्थी सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। पंचमी सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी सर्वस्या, सर्वयोः, सर्वासाम्। सप्तमी सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु। स्त्रीलिंग में फिर एक बार बोल दूं,
स्त्रीलिंग का जो रूप चलता है सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः। चतुर्थी सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वासाम। सप्तमी सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। इसमें भी संबोधन नहीं होगा क्योंकि ये भी सर्वनाम शब्द रूप है। तो आप लोगों ने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बेटा जैसे फल का कैसे चलता है रूप, कोई बोलेंगे, कोई एक आदमी जो बोले। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बेटा, तो यस यस यस, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ। जैसे फल का चलता है ना, फल भी नपुंसक लिंग है, तो उसका रूप कैसे चलता है नपुंसक लिंग का? फलम फले फलानी, प्रथमा में, फिर द्वितीया में भी फलम फले फलानी। फलम फले प्रथमा फलम फले फलानी, द्वितीया फलम फले फलानी, और तृतीया से पुल्लिंग शब्द रूप का ही रूप चलता है। पुल्लिंग शब्द रूप का तृतीया से रूप चलता है। उसी प्रकार सर्व के भी नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणी प्रथमा में, द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वाणी, और तृतीया से सर्व के पुल्लिंग के अनुसार रूप चलेगा। बात समझे मैं क्या बोली? जैसे फल का क्या होता है? फल का फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और तृतीया से अकारांत पुल्लिंग के अनुसार उसका रूप चलता है। जैसे राम है ना, बालक, तो तृतीया जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकै, तो फलेन फलाभ्याम फला। उसी प्रकार सर्व शब्द रूप का भी नपुंसक लिंग से प्रथमा द्वितीया आपका अलग रहेगा। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, और तृतीया से सर्व के पुल्लिंग के अनुसार रूप चलेगा। तो देखिए बेटा, सर्व का तृतीया पुल्लिंग क्या है? सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वैः। तो नपुंसक लिंग का भी तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार ही रूप चलेगा। मैं जो बोली बात समझे आप लोग? मैं जो बोली आप लोग, हाँ जैसे, हाँ जैसे फल का भी, फल का क्या होता है? हाँ, फल का भी नपुंसक लिंग है, तो प्रथमा द्वितीया फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और तृतीया से अकारांत पुल्लिंग के अनुसार रूप चलता है। उसी प्रकार सर्व के भी नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में होगा सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, और तृतीया से सर्व के पुल्लिंग के अनुसार रूप चलेगा। तो सर्व का पुल्लिंग का तृतीया क्या है? सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वैः। तो नपुंसक लिंग का भी पुल्लिंग के तृतीया से लेके, पुल्लिंग के तृतीया से जो है, पुल्लिंग का तृतीया से लेके सप्तमी तक, नपुंसक लिंग में भी तृतीया के बाद सप्तमी तक वही चलेगा। सिर्फ प्रथमा द्वितीया में हो जाएगा सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। इसलिए आपको ये बुक में भी नहीं मिलेगा संस्कृत सहचर में नपुंसक लिंग। आप खुद से प्रथमा और द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वाणी, फिर द्वितीया में भी सर्वम सर्वे सर्वाणी, और तृतीया से सर्व के पुल्लिंग के अनुसार तृतीया से सप्तमी तक लिख लीजिएगा। तो नपुंसक लिंग याद करने में तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रथमा द्वितीया सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार ही। ऐसे तो लगता है कि सर्व का तीनों लिंग पढ़ना है, तीनों लिंग याद करना है, लेकिन सही में तो आपको दो ही है। तीसरे में तो सिर्फ प्रथमा द्वितीया अलग है, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। ये नपुंसक लिंग का भी तृतीया के बाद पुल्लिंग के अनुसार ही रूप चलेगा। तो बेटा इसमें तो आप लोग के बुक में होगा नहीं होगा, मैं आपको भेज भी दूंगी, और संस्कृत सहचर के पेज नंबर 46 एंड 47, जिसके पास भी संस्कृत सहचर की बुक है वो लिख लीजिए। पेज नंबर 46 एंड 47 में दिया हुआ है। अभी आप अस्मद
युष्मद और सर्व का तीनों लिंगों में लिखकर मुझे दिखाएंगे और इसे याद भी कर लेंगे। तो जो एक बार आप यदि अस्मद याद कर लेंगे बेटा, तो उसी तरह युष्मद भी उसी पर बैठ के हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, पहले इसको याद कीजिएगा और उस पर बैठाइएगा। जैसे देखो, अस्मद का प्रथमा है अहम आवाम बयम, तो युष्मत का है त्वम युवाम यूयम। द्वितीय देखो, इसका है त्वाम युवाम युष्मान, तो और अस्मत का माम आवाम असमान। एकदम मिलता जुलता, ध्यान दोगे तो एक याद करोगे दोनों याद हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क है। बात समझ में आई? हाँ बोलो, क्या पूछ रही थी बेटा? पेज नंबर 46 एंड 47, अस्मद युष्मद 46 में दिया हुआ है और 47 में सर्व शब्द रूप है। तो सर्व शब्द रूप का आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया हुआ है। नपुंसक लिंग आपको खुद से लिखना है, तो मैम पेज नंबर 46 भेज दीजिए। भेज देंगे ना, जब पहले पढ़ा लेती हूँ तो रोज दिन तो भेज देती हूँ ना बेटा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है ना, बोलने की। आपको लगा कि अभी करना है? अरे नहीं नहीं, आपको करके भेजना है, ये आपका होमवर्क रहेगा फेयर कॉपी में, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने आज अस्मद, युष्मद और सर्व शब्द रूप पढ़ा। सर्व शब्द रूप तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी देखा और नपुंसक लिंग भी देखा। तो नपुंसक लिंग का क्या है, सिर्फ प्रथमा द्वितीया अलग रहेगा और तृतीया सर्व का पुल्लिंग जो है वही हो जाएगा। तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग का भी, पुल्लिंग के अनुसार ही नपुंसक लिंग का भी चलेगा, ठीक है। तो बेटा ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, स्नैप पे भी भेज दूंगी, ठीक है। तो आइए बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा अव्यय पर चर्चा कर लें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अव्यय किसे कहते हैं? एक बार में एक आदमी बोलेंगे, प्लीज कोई एक आदमी बोलिए। दीक्षा बोलिएगा, अव्यय किसे कहते हैं? ठीक है, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो, बोलो बेटा, बोलो। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अव्यय एक, हाँ बोलो, एक आदमी बोलो, ओनली वन। उसमें कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाए तो वो शब्द का अर्थ बदल जाता है। नहीं, गलत बात, एकदम गलत। ये तो आप उपसर्ग बोल दिए। परिवर्तन नहीं होता। हाँ, वेरी गुड, वेल डन, ये हुई बात। अव्यय क्या है? अव्यय अविकारी शब्द है। अविकारी मीन्स जिनका परिवर्तन नहीं होता है। विकार मीन्स परिवर्तन और अविकारी मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय अविकारी शब्द हैं। अविकारी मीन्स जो नहीं बेटा, मैं तो बोल दी ना, अब बाद में बोलिएगा। जब मैं क्लास में सभी बच्चों से पूछूंगी ही बहुत कुछ, मैं पहले से एक दिन बोल दूंगी मुझे पूछना है और मैं एक एक बच्चों से पूछूंगी, ठीक है। अव्यय अविकारी शब्द हैं, है ना। अविकारी मीन्स जो जिनका परिवर्तन नहीं होता है। विकार मीन्स परिवर्तन और अविकार मीन्स जिसका परिवर्तन नहीं हो। तो अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, हय, स्वः, ऊपरी, नीचे, अंत, है ना, अद्य, ये सब अव्यय हैं। यदा, कदा, तदा, ये सब अव्यय के उदाहरण हैं। जैसे अत्र एक अव्यय है।
अत्र एक अव्यय है, ठीक है। तो अत्र जो है, अत्र का यदि हम पुल्लिंग में यूज करेंगे तो भी अत्रि रहेगा, और अत्र का यदि नपुंसक लिंग में यूज करेंगे तो भी अत्रि रहेगा। अत्र का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में भी करेंगे तो अत्र का अत्रि रहेगा। यदि पुल्लिंग में हम कहेंगे अत्र एकः वृक्षः अस्ति, अत्र एकः बालकः अस्ति, तो स्त्रीलिंग में भी अत्र एका, यहाँ फिर स्त्रीलिंग रहेगा तो अत्र का अत्रा नहीं हो जाएगा, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। तो अत्र एका बालिका अस्ति। फल भी है, यदि नपुंसक लिंग भी है तो अत्र एकम फलम अस्ति, अत्र के रूप नहीं बदलेंगे। अब वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। किंजल, आप हाथ उठाई हैं। आप अत्र से एक देखिए बेटा, एग्जाम में हम लोग को आता है दिए गए अव्यय शब्दों से वाक्य बनाएं, तो अत्र से आप एक वाक्य बनाइए। अत्र मीन्स यहाँ। किंजल वाक्य बनाइए। आपने हैंड रेज किया है, पहले किंजल बनाएंगी, उसका कृष से मैं दूसरे का वाक्य बनवाऊंगी, हनी से भी बनवाऊंगी, लेकिन पहले किंजल बोलिए, अत्र से एक वाक्य बनाइए। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। बोलिए बेटा। मैं बोलूं? नहीं, पहले उसको बोलने दीजिए। क्या क्या बोलो फिर से। अत्र ऐसे नहीं होता है, अत्र से एक वाक्य बनाइए। मोहित बोलो। एकम बालिका अस्ति। नहीं, बालिका में एकम नहीं होगा, अत्र एका बालिका अस्ति। अत्र एक, मैं बोलूं कृष्ण? हाँ बोलो। कृष्ण मैं हाँ बोलो। मैम अत्र होगा अत्र कृषिका निवसन्ति। निवसति, हाँ, कृषका निवसन्ति, हाँ, यहाँ कृषक रहते हैं। वेरी गुड। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तो आप बहुत तरह से वाक्य बना सकते हैं। अत्र एकः बालकः अस्ति, अत्र एकः वृक्षः अस्ति, अत्र कृषकाः निवसन्ति। अत्र एकम एकम नपुंसक लिंग के लिए यूज करोगे। बालिका बोलो तो एका बोलो, बालक बोलो तो एकह बोलो। अत्र मीन्स यहाँ, हमको अत्र से मतलब है, अत्र से वाक्य बनाना है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र एकः बालकः अस्ति, अत्र एकः वृक्षः अस्ति। तत्र मीन्स वहाँ। तत्र एकः विद्यालयः अस्ति, तत्र एकः मंदिरम् अस्ति। तत्र मीन्स वहाँ। हाँ। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। कुत्र जो है हमेशा क्वेश्चन मार्क। मैम यत्र मतलब भी कहाँ होता है ना। हाँ मैम यत्र हाँ हाँ कहाँ होता है ना? देखो, कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। त्वम कुत्र वससि, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो। अत्र एकः बालकः अस्ति, तत्र एकः वृक्षः अस्ति। हमेशा सेंटेंस सिंपल बनाने की कोशिश करो। बहुत कठिन बनाओगे तो गलतियां होने की चांस रहती है, संभावना होती है। हमेशा वाक्य सिंपल बनाना चाहिए। डैनियल, अपना माइक ऑफ कीजिए, आपके घर से आवाज आ रही है। हनी, आप भी माइक बंद कीजिए। हाँ। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। त्वम कुत्र वससि। इसी प्रकार यदा, कदा, तदा। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब। तो यदा, यदा मीन्स जब, तो जब यदा से जब भी सेंटेंस बनेगा तो यदा और तदा मिला के बनता है। यदा अहम पठामि तदा त्वम क्रीडसि, जब मैं पढ़ता हूँ तब तुम खेलते हो। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब। त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। कदा मीन्स कब। यदा, कदा, तदा। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार देखो बेटा, हया, हया मीन्स बीता हुआ कल, और है ना। स्व, स्व मीन्स आने वाला कल। हया हुआ बीता हुआ कल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, यस्टरडे, जो बीत चुका, पास्ट टेंस, भूतकाल का हुआ हया।
और स्वः मीन्स आने वाला कल, जो टुमारो बोलते हो। तो हयः भूतकाल का है, इससे एक सेंटेंस बना, हयः अहम विद्यालयम अगच्छम, कल मैं विद्यालय गई थी। या इसका सिंपल बना सकते हो, हयः अवकाशः आसीत्, कल छुट्टी थी। हयः मीन्स बीता हुआ कल, हयः कल छुट्टी थी, है ना। और स्वः मीन्स आने वाला कल। हयः अवकाशः, स्वः अवकाशः अस्ति, कल छुट्टी है। या स्व हमेशा भविष्यत काल से भी बनेगा, स्वः अहम गृहम गमिष्यामि, कल मैं घर जाऊंगा। मैम शायद का संस्कृत क्या होता है? क्या बेटा? मैम कल शायद बारिश होगी। शायद क्यों यहाँ हम लगा ले, अभी शायद की क्या जरूरत पड़ गई? पहले समझिए अव्यय किसे कहते हैं, और अव्यय जो सब हैं उनसे पहले वाक्य बनाना सीखिए। ज्यादा दिमाग डाइवर्ट कीजिएगा तो जो पढ़ना है, जो समझना है, वो नहीं समझ पाइएगा। कल हाँ, कोई जरूरी है कि जो दिमाग में जो सेंटेंस सही बने, एग्जाम में हमेशा वही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा सोचने लगोगे लंबा चौड़ा तो उसमें गलतियां होगी। स्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। स्व अहम गृहम गमिष्यामि, कल मैं घर जाऊंगा। स्व अवकाशः अस्ति, कल छुट्टी है। सबसे सिंपल, स्व अवकाशः अस्ति, कल छुट्टी है। हयः मीन्स बीता हुआ कल, हयः अहम विद्यालयम अगच्छम, कल मैं विद्यालय गया था। या हयः अवकाशः आसीत्, कल छुट्टी थी। अधुना, अधुना मीन्स अब, अधुना अहम पठामि, अब मैं पढ़ूंगा। या अधुना अहम पठिष्यामि, अब मैं पढ़ूंगी। अधुना मीन्स अब। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट है, अत्र, तत्र, कुत्र, यदा, कदा, तदा। अपि मीन्स भी, अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ूंगा। अपि मीन्स भी, है ना। इसी प्रकार अभिता, परिता, सर्वता, सब अव्यय है, शब्द है। पूरा, पूरा मीन्स नीचे। अधुना, सर्वत्र, कथम, कथम। वेरी गुड। ये सब इंपॉर्टेंट अव्यय है। इन सब से वाक्य का निर्माण, मैं आपको पेज भी दे दूंगी, नहीं तो मैं वाक्य दे दूंगी कुछ प्रमुख अव्यय, आप उनसे वाक्य बना के मुझे भेजेंगे। गर्मी छुट्टी भी हो जाएगी तो मैं उसका करेक्शन कर दूंगी। ओके, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम शब्दरूप, अस्मद, युष्मद और सर्व पढ़ा, जिसमें ये सब सर्वनाम शब्द रूप हैं। इसमें सर्वनाम